वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने लेके आए हैं प्रश्नावली 7.11, जिसमें आज हम आपको सिखाएंगे निश्चित समाकलनों के कुछ गुणधर्म। जो आपकी गुणधर्म है ना, इसकी प्रॉपर्टीज है, इनको आज सिखाएंगे। इनका आज इंट्रोडक्शन क्लास है और इन सबको आज हम प्रूफ करेंगे जितनी इसके अंदर प्रॉपर्टी है। बात समझ में आ रहा है? तो आज हम स्टार्ट करते हैं सही प्रॉपर्टी के बारे में। और ये पहली बात ये कि ये प्रॉपर्टी क्यों लाई गई। जो अभी तक आपने समाकलन करे हैं, लिमिट वाले जितने भी आपने क्या करे हैं, समाकलन करे हैं, वो समाकलन आपको करने में समय लगता है। जो प्रॉपर्टी होती है उसको सरल बना देती हैं। क्या कर देती हैं? सरल, और बहुत जल्दी कर सकते हो, बहुत जल्दी कर सकते हो। इसलिए ये प्रॉपर्टी का यूज किया गया है। समझ में आ रहा है ना? और ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होने वाली है 7.11। ठीक है, इससे आपकी बोर्ड परीक्षा में काफी क्वेश्चन आते हैं। और अब स्टार्ट करते हैं इसके ये। तो इनको पहले प्रॉपर्टी को बता देते हैं, फिर इनका प्रूफ करते हैं, फिर इनका क्या करते हैं? प्रूफ। ठीक है, ये आपको प्रॉपर्टी सभी तैयार करनी है, सभी तैयार करनी है। ठीक है, तो पहला ये आपकी प्रॉपर्टी है, इसे हम डिनोट करते हैं पी नोट। किससे करते हैं? पी नोट से। तो ये क्या होती है आपकी? ए से लेके बी लिमिट दे रखी होगी। यहाँ पर कोई भी फंक्शन होगा आपका, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर एक्स के पदों में, तो एक्स को सबको टी के पदों में कन्वर्ट किया जा सकता है, या फिर टी को सबको एक्स के पदों में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर कौन सी है? फर्स्ट, जिसे पी नोट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पी नोट। बात समझ में आ गया? मतलब इसे प्रॉपर्टी मतलब की गुणधर्म, प्रॉपर्टी मतलब गुणधर्म। अब सेकंड प्रॉपर्टी इसकी क्या है? इसे P1 से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? P1 से। यदि इसकी लिमिट ए से बी है, ए से बी है, तो लिमिट को एक्सचेंज करना, लिमिट को एक्सचेंज करना, मतलब कि ए को ऊपर लेके आना, बी को नीचे लेके आना। तो बी से ए कर दोगे ना, उल्टी करोगे तो चिन्ह आ जाता है माइनस का। तो चिन्ह किसका आ जाता है? माइनस का। इन सबका प्रूफ करेंगे, परेशान ना हो बेटा, इन सबका करेंगे प्रूफ। और देखो बात समझे, यदि लिमिट आपकी सेम हो, लिमिट आपकी सेम हो, तो उसका मान 0 होता है। उसका मान क्या होता है? 0। ठीक है, इसको भी करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर आपकी 3 है, जिसे P2 कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? P2। तो इसकी लिमिट आपकी इतनी है, ए से लेके बी, fx इंटू dx। तो इसको आपको ब्रेक करना। क्या करना आपको? ब्रेक। एक मतलब 2 में ब्रेक करना। आप चाहो तो 3 में कर सकते हो, चाहो तो 4 में कर सकते हो। जैसे कि देखो, ए से बी है, इसको हमने किया ए से सी और सी से बी। मतलब सी एक ऐसा है जो ए और बी के बीच का हो। ए और बी के क्या होता है? बीच का हो। तो ए से सी कर ले जाओगे और फिर सी से बी ले जाओगे। सी इन दोनों की क्या होगा? बीच का। ठीक है, इसको इस तरीके से आप तोड़ सकते हो और इन दोनों को इकट्ठा भी कर सकते हो। इकट्ठा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? ए से बी। कितना आ जाएगा? ए से बी। याद, इंपॉर्टेंट बात इकट्ठा करने का इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो एफ एक्स ये हो वही एफ एक्स ये होना चाहिए। यदि यहाँ पर साइन एक्स है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? साइन एक्स। तब ये आपका मैच होगा। ठीक है, और लिमिट भी बेटा ये ऊपर वाली, ये ऊपर यहाँ की और यहाँ की नीचे सेम होनी चाहिए, तभी आपका ये इकट्ठा होगा। बस समझ में आ गया? अगला देखो बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जिसे P3 कहते हैं। जिसे कहते हैं P3। तो ये क्या होती है आपकी लिमिट? देखो, ए से बी fx dx दे रखा है, तो होता है क्या होता है? ए और बी को जोड़ो, जो लिमिट है उनको जोड़ो, a प्लस बी हो गया। उसमें से किसको हटा दो? x को। किसको हटा दो? x को। तो a प्लस बी माइनस एक्स, तो वो x की जगह लिख दिया जाता है। किसकी जगह लिख दिया जाता है? x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स। समझ में आया? तो इस प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका यूज काफी होगा। इसके बिल्कुल सेम टू सेम प्रॉपर्टी नंबर 5 कह सकते हो, जिसे P4 कहते हैं। इसे कहते हैं P4। ये बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी है। क्या हुआ? a की जगह 0 कर दिया और b की जगह क्या रख दिया? a। b की जगह क्या रख दिया? a। मतलब कि 0 से a लिमिट लगा दी, 0 से a। इसमें भी यही होता है, a और 0 को जोड़ो, कितना आया? a। a में से किसको हटा दो? x को। तो x की जगह क्या रख दोगे? a माइनस एक्स। x की जगह क्या रख दोगे? a माइनस एक्स। इन सबका प्रूफ करेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों का काफी यूज होने वाला है। इनको तो आपको तैयारी रखना है, और ये तो पहली दूसरी तो ये तो तैयारी हो जाती है। तो ये दोनों आपकी इंपॉर्टेंट, चौथी और पांचवी। देखो, चौथी और पांचवी में लोग क्या है? P3 और P4। P3 और P4। बात समझ में आ रहा है ना? अब देखो इधर, प्रॉपर्टी नंबर 6 जिसे कहते हैं P5। जिसे कहते हैं P5। लिमिट कितनी है? 0 से 2a, 0 से 2a fx इंटू dx। इसमें क्या होता है? 0 से a हो जाता है, 0 से a। पहले fx dx का fx dx रहेगा, लेकिन दूसरे में वही काम होगा। 2a और 0 को जोड़ा, 2a। उसमें से किसको हटा दोगे? x को। तो कितना हो जाएगा? 2a माइनस एक्स। कितना हो जाएगा आपका? 2a माइनस एक्स। समझ में आया? लिमिट आपकी कितनी हो गई? जो 2a थी वो कितनी हो गई? 0 से a और 0 से a। समझ में आ गया? ये भी आपकी प्रॉपर्टी सही है आपकी। अगली देखो, प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 जिसे कहते हैं P6। जिसे क्या कहते हैं? P6। इसमें क्या आपकी 0 से 2a fx इंटू dx से बिल्कुल सेम है, लेकिन इसके अंदर उन्होंने कंडीशन लगा दी। क्या लगा दी इन्होंने? कंडीशन। ये दोनों कंडीशन इंपॉर्टेंट है, इनको समझो पहले। यदि f2a माइनस एक्स का मान, f2a माइनस एक्स का मान यदि fx हो जाए, क्या हो जाए? fx। ये इसके सेम टू सेम ये है, बस इसी का ये आपको कंडीशन निकाल दी गई है। इसके से ये आपकी क्या बना दी गई? कंडीशन। सपोज करो इसका मान यदि आप fx रख दोगे, कितना रख दोगे इसका मान? fx। इसका मान कितना रख दिया आपने? fx। तो ये दोनों सेम हो गए, तो 2a हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। इसके भी आगे एक, इसके भी आगे एक, और एक कितने हो गए? 2।
समझ में आ गया। यदि यहाँ पर इसका मान अब माइनस एफ एक्स रख दें, कितना रख दें, माइनस एफ एक्स, यहाँ पे लिखा f2a माइनस एक्स का मान क्या रख दें, माइनस एफ एक्स, तो ये माइनस क्या है और ये किसका है, प्लस का, ये कट जाएंगे तो कितना बचेगा, 0, कट जाएंगे तो कितना बचेगा, 0। समझ में आ गया। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 7 थी, जिसे P6 कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, P6। क्या क्लियर हुआ इतनी बात। अब देखो बात समझो, प्रॉपर्टी नंबर 8, ये है आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। जैसे आपको ये वाली बताई थी, इनका यूज होगा और इनका यूज होगा, इन दोनों का काफी यूज होने वाला है इस एक्सरसाइज में, ठीक है। और इन तीनों का तो यूज होगा ही होगा, 1 2 3, इन तीनों का तो यूज होता ही रहता है, लेकिन इनका तो बहुत ज्यादा यूज होता है जो हमने इनका बताया, ठीक है, और बाकी का इतना यूज नहीं होता। अब देखो ये प्रॉपर्टी क्या है, लिमिट आपकी जितनी नीचे दे रखी होगी, माइनस की दे रखी होगी, ऊपर उतनी ही प्लस की दे रखी होगी। ये नीचे -1 लिखा है तो ऊपर +1 लिखा होगा, ठीक है। एफ एक्स इंटू डी एक्स, तो क्या होगा, ये दोगुनी हो जाएगी, लिमिट कितनी हो जाएगी, 0 से, कितनी हो जाएगी, 0 से a एफ एक्स इंटू डी एक्स। ये कब होगा, जब यदि फलन, मतलब फलन जो आपका एफ एक्स दे रखा है वो आपका क्या होना चाहिए, समफलन। क्या होना चाहिए, समफलन। तो समफलन अब जानेंगे क्या होता है आपका, संबंध और फलन में आपने सीखा होगा समफलन क्या होता है। तो वो आपका होता है, यदि x की जगह आप -x रख दो, x की जगह क्या रख दो, -x, यदि फंक्शन में कोई चेंजमेंट ना आए, मतलब प्लस का या माइनस का, मतलब बिल्कुल माइनस ना आए, प्लस का आए, जैसा फंक्शन है वैसा ही आ जाए, तो उसे कहते हैं समफलन, उसे क्या कहते हैं, समफलन। चलो अभी एग्जांपल देके समझाते हैं, परेशान ना हो। अगला देखो बेटा, यदि आपका ये फलन विषम फलन हुआ, क्या हुआ आपका, विषम फलन। विषम फलन क्या होता है, x की जगह आपने -x रखा, यदि उसका मान आपका -f(x) आ जाए, कितना आ जाए, -f(x), तो उसका मान कितना हो जाता है, 0, यदि विषम फलन होगा। अब समफलन और विषम फलन जानते हैं, क्या चीज, समफलन और विषम फलन। देखो जैसे कि एग्जांपल एक समझते हैं, समफलन किसे कहते हैं। सपोज करो f(x) और आवर आपको दे रखा है sin x, कितना दे रखा है आपको, f(x) और आवर sin x, ये दे रखा है। हम क्या कह रहे हैं कि x की जगह आप क्या पुट कर दो, -x, ये पुट कर दो आप, x की जगह -x, तो यहाँ पर x की जगह कितना हो जाएगा, -x बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइन माइनस का x, यही होगा आपका। बात समझ में आया। अब देखो आप जानते हो साइन माइनस थीटा, माइनस का साइन थीटा होता है, माइनस का साइन थीटा, यही हुआ आपका। अब देखो साइन x को आपने क्या मान रखा है, f(x), तो कितना हो जाएगा, माइनस का f(x) हो गया, तो f माइनस x बराबर कितना हो गया, माइनस का f(x). बात समझ में आया। तो आपकी कंडीशन कौन सी आई, देखा कि आपने x की -x रखा तो मान कितना आ गया, -f(x) के बराबर आ गया, कितना आ गया, -f(x) के। तो इसे कहते हैं विषम फलन। क्या कहते हैं इसे, विषम फलन। बात समझ में आया। और समफलन किसे कहते हैं, बात समझो, यदि आपको f(x) और cos x दे रखा हो, तो कितना दे रखा होता, cos x, तो x की जगह आप -x रखोगे, मतलब कि यहाँ पर आपने -x रखा x की जगह, तो यहाँ पर भी रखोगे cos के अंदर, -x अंदर रखा आपने। अब आप जानते हो cos माइनस थीटा, वो भी किसका होता है, प्लस ही का होता है, किसका होता है आपका, प्लस का। तो ये किसका आ जाएगा आपका, f(x) आ जाएगा, तो ये क्या आ गया, f माइनस एक्स, क्या आ गया आपका ये f माइनस एक्स, और अब क्या आ गया, प्लस का f(x), प्लस का f(x) आ गया। तो ये आपका क्या है, समफलन, ये आपका क्या है, समफलन। तो इनका फायदा क्या हुआ, इनका फायदा क्या हुआ, देखो बात समझो। लिमिट है, यदि आपका इंटीग्रेशन ऐसा दे रखा होता, इंटीग्रेशन दे रखा होता -1 से लेके 1, और यहाँ पर sin x दे रखा होता, कितना दे रखा होता, sin x इंटू डी एक्स। इनका यूज बता रहे हैं बेटा, कैसा यूज होता है इनका। देखो आप जानते हो sin x का पहले आप क्या करोगे, समाकलन, पहले क्या करोगे, समाकलन, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे। लेकिन उससे पहले आप ये देखो बेटा, लिमिट आपकी -1 से 1 दे रखी है, और f(x) आप देखो समय विषम है, आपने भी देखा ये विषम है, विषम है, तो आपने देखा कि विषम फलन है, क्या है आपका ये विषम फलन है, तो उसका मान कितना हो जाएगा, तो डायरेक्टली इसका मान कितना रख सकते हो आप, 0। समझ में आया। यदि यहीं पर आपका cos वाला होता, क्या होता है आपका cos वाला, -1 से 1 cos x, तो क्या हो जाएगा, 2 आगे आ जाएंगे, लिमिट कितनी हो जाएगी, 0 से 1, कितनी हो जाएगी, 0 से 1 cos x इंटू डी एक्स। तो अब तो इसे कर लोगे, अब आपका थोड़ा सरल हो गया, अब आपका ये थोड़ा सरल हो गया। जो प्रॉपर्टी होती है वो सवाल को क्या बना देती है, सरल बना देती है, क्या बना देती है, सरल। और बात समझो क्या, यदि यहाँ पर sin स्क्वायर हो जाता, क्या हो जाता, sin स्क्वायर, तो आपका वो समफलन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, समफलन। सपोज करो यहाँ पर स्क्वायर हो गया, तो साइन देखो माइनस थीटा, माइनस का साइन थीटा होता है, लेकिन स्क्वायर होगा तो वो किसका हो जाएगा, प्लस का, किसका हो जाएगा वो, प्लस का। तो साइन स्क्वायर थीटा वो किसका हो जाएगा, समफलन, क्या बन जाएगा वो, समफलन। पहला आपका ये प्रॉपर्टी पहली है P0 वाली, इसको आपको प्रूफ करना है, ये इसके बराबर कैसे होता है, ये इसके बराबर कैसे होता है। तो पहले आप यही उतारोगे इस तरफ, आपका LHS ले सकते हैं, क्या ले सकते हो, LHS। LHS आपका कितना है, A से लेके B, f(x) इंटू डी एक्स, ये है आपका। इधर देखो ध्यान से, अब देखो आप x बराबर t, देखो यहाँ पे माना, क्या लिखते हैं, माना
एक्स बराबर टी रखने पर, ये आप मानते थे? यहाँ पर हमने एक्स को क्या मान लिया? टी। एक्स को आपको क्यों एक्स की आपको टी लेके आना है ना, तो एक्स बराबर आपको टी रखना है, क्या रखना है? टी। तो आप एक्स बराबर टी रखोगे तो इसका अवकलन करोगे तो डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा। याद है बेटा? dx बराबर dt हो जाएगा। तो आप dx की जगह क्या रख दोगे? dt। अब देखिए लिमिट एक्सचेंज करते हैं, क्या करते हैं? लिमिट एक्सचेंज। जब ये लिखते थे बेटा, याद है? लिमिट एक्सचेंज करना सीखना है। x का मान कितना? ये x के मान होते हैं, किसके होते हैं? x के। x बराबर a रखते हैं तो t का मान कितना आएगा? x की जगह आप a रखोगे तो t का भी मान कितना आ जाएगा? a, मतलब सेम आ गया, बिल्कुल क्या आ गया? सेम। नंबर सेकेंड, जब x बराबर आपने क्या रखा? b। कितना रखना? b। तो t का मान कितना आ जाएगा? ये आपने टी एक्स की जगह ए रखा, यहाँ पर आपने क्या रखा? बी। तो टी का भी मान आपका कितना आ गया? बी। तो बेटा ये आपकी है लोअर लिमिट, ये आपकी कौन सी है? लोअर लिमिट कह सकते हो। और ये आपकी अपर लिमिट। अपर लिमिट देखो, यू मतलब अपर, एल मतलब की लिमिट, ठीक है? यू ऐसे एल लिख दिया, ठीक है? तो ये आपकी लोअर लिमिट, आपकी ये आपकी अपर लिमिट है, ये आपकी लोअर लिमिट है। अब आपका सवाल क्या बन गया? देखो ध्यान से देखो, देखो टी का एक्स का मान जब आपने ए रखा था तो टी का मान कितना आया? ए। तो लिमिट आपकी ए की ए रही। जब आपने x का मान b रखा था तो आपने t का मान कितना आया? b। आगे बात समझ में? और आपने x की जगह क्या रखा है? आपने t। तो x की जगह क्या आ गया आपका? t। और dx की जगह आपका कितना आ जाएगा? dt। क्या आपका प्रूफ हो गया? हैंस प्रूफ लिख सकते हो? लिख सकते हो बेटा, LHS बराबर RH। इस तरीके से आपको ये करना था, इस तरीके से आपको ये करना था। समझ में आया? अब देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड इधर ही आपको लिख देते हैं। प्रॉपर्टी मतलब इसको 2 देंगे, इसको प्रॉपर्टी नंबर होगी कौन सी? P1। कौन सी होगी आपकी? P1। क्या थी प्रॉपर्टी? जो आपकी लिमिट होती थी a से लेके b, कितनी होती थी? a से लेके b fx इंटू dx। यदि लिमिट को एक्सचेंज करना है तो क्या हो जाएगा? माइनस चिन्ह आ जाता था, b से a fx इंटू dx। और एक और इसके अंदर विशिष्ट थी आपकी एक और, क्या? यदि आपकी लिमिट सेम है, लिमिट आपकी क्या है? सेम है, तो क्या हो जाता था? लिमिट आपकी सेम हो, ए से लेके ए हो, तो उसका मान कितना हो जाएगा? 0। ठीक है? दोनों को प्रूफ करते हैं, दोनों चीजों को करते हैं प्रूफ। ठीक है? LHS लेते हैं, क्या लेते हैं? LHS। LHS में कितना है? ए से लेके बी fx इंटू dx, ये आपका। अच्छा मान लेते हैं fx का समाकलन कैपिटल fx है, fx का समाकलन कैपिटल fx है। तो सपोज जो sin x होता, sin x का cos x होता। बात समझ में आ रही है ना? तो इसकी लिमिट लगा दी, क्या? a से लेके b होगी। समझ में आई? मान लिया fx का समाकलन आपका वो स्मॉल fx का समाकलन कैपिटल fx हुआ, उस पर लिमिट आपने अप्लाई कर दी a से लेके b। समझ में आई? जैसे करते थे। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एफ बी माइनस एफ ए। बेटा जो आगे b लिखा है ये कौन सी है? अपर लिमिट। कौन सी? ये अपर लिमिट। और ये कौन सी है आपकी? लोअर लिमिट। लोअर लिमिट। समझ में आया? तो आपका इसमें तो माइनस चिन्ह कॉमन लेते हैं, माइनस चिन्ह क्या लेते हैं? कॉमन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? एफ ए पहले लिखा जाएगा। माइनस चिन्ह कॉमन लेने का क्या मतलब होता है? जो माइनस होता है वो प्लस का हो जाता है, जो प्लस का होता है माइनस का हो जाता है। अच्छा इस चीज को देखो अब ध्यान से, इस चीज को समझो। एफ ए माइनस एफ बी, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। देखो बात समझो, एफ एक्स हम लिख रहे हैं, लिमिट हम यहाँ पे लिख रहे हैं किससे? अपर लिमिट, ये अपर लिमिट ए, लोअर लिमिट हम यहाँ पर ए। देखो क्या हो गया आपका? अपर लिमिट आपकी देखो कितनी होगी? देखो पहले ए रखी जाती है, फिर आपको क्या रखी जाती है? बी। समझ में आया नहीं है? पहले अपर लिमिट ए रखोगे, एफ ए आ जाएगा माइनस एफ बी। क्या इतनी बात को ये वाली बात लिख सकते हैं? ठीक है? और जो कैपिटल एफ एक्स है वो किसका समाकलन है? एफ एक्स का। किसका समाकलन है? एफ एक्स का। क्या इसको ए लिख सकते हो? बी से ए और एफ एक्स इंटू डी एक्स। क्या बात समझ में आ गई? ये एफ एक्स किसका समाकलन था? एफ एक्स का, स्मॉल एफ एक्स का। तो इस इंटीग्रेशन बी से ए एफ एक्स, देखो एफ एक्स का समाकलन करोगे, कैपिटल एफ एक्स आया, लिमिट आपकी बी से ए, बी से ए। क्या आपको यही लेके आना था? ये सिर्फ आपको इतना जानना है, जो लिमिट ए से बी होती है, यदि लिमिट को उल्टा करोगे, मतलब कि बी को नीचे ए को ऊपर, तो आगे क्या आ जाता है? माइनस चिन्ह। इस तरीके से आ जाता है। समझ में आ गया? तो ये हो गया आपका RHS। ये क्या आ गया आपका? RHS। नीचे लिख सकते हो LHS बराबर RHS। क्लियर हो गया आपके ये वाली बात? लिख सकते हो इसे हैंस प्रूफ। क्या लिख सकते हो इसे? हैंस प्रूफ। क्लियर हुई बात? इधर आ जाते हैं इस पे, इसको ही तो प्रूफ करना है साथ में। लिमिट आपकी सेम हो, लिमिट आपकी क्या हो? सेम। तो ले लेते हैं LHS। क्या ले लेते हैं? LHS। लिमिट आपकी इतनी है, ए से लेके ए, एफ एक्स इंटू डी एक्स।
तो मान लिया इसका समाकलन आपका एफ एक्स होता है, मान लिया इसका समाकलन एफ एक्स होता है। लिमिट आपकी कितनी है, ए से ए, क्या करोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एफ ए माइनस एफ ए, दोनों सही में कट गया, कितना आ गया आपका 0। यही आपको आरएचएस लेके आनी थी, कितना आ गया आपका एलएचएस बराबर आरएचएस, हैंस प्रूफ। देखो प्रॉपर्टी नंबर आपकी जो 3 है, इसे P2 कहते हैं, इसे कहते हैं P2। ए से लेके बी है एफ एक्स इंटू डी एक्स है। इसमें क्या हो जाता है, ए से सी और सी से बी, सी इसके बीच का होता है, ए और बी के बीच का होता है आपका सी। इस तरीके से ये कैसे टूट जाते हैं, ठीक है, तो इसको समझते हैं। चाहो तो आप आरएचएस ले लो, क्या ले लो आरएचएस, चाहो दोनों तरफ ले लेंगे, दोनों से आपको करेंगे, ठीक है। तो आपको पहले एलएचएस लिया, क्या लिया आपने, क्या लिया आपने एलएचएस। एलएचएस कितना है आपका, ए से लेके बी एफ एक्स इंटू डी एक्स, यही है आपका। तो बात समझो, इसका आपको समाकलन करना आता है। मान लिया एफ एक्स का समाकलन कैपिटल एफ एक्स है, कितना है आपका कैपिटल एफ एक्स है, और लिमिट इसकी कितनी हो जाएगी, ए से लेके बी, ए से लेके बी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कितना हो जाएगा आपका एफ बी माइनस एफ ए। समझ में आ गया, ये आपने निकाल लिया एलएचएस। ये क्या निकाल लिया आपने एलएचएस, क्या कोई दिक्कत इसमें। इसका देखो एफ एक्स का आपका कैपिटल एफ एक्स हुआ, लिमिट आपकी ए से लेके बी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसी प्रकार आपको आरएचएस सोल्व करना है, क्या करना है आपको आरएचएस, आरएचएस। आरएचएस आपकी कितनी है, ए से लेके सी एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी से लेके बी एफ एक्स इंटू डी एक्स, यही है आपका। आपका क्या होगा, इसका अभी आपने समाकलन किया, कितना है आपका कैपिटल एफ एक्स, इसमें अपर यहाँ पर आपको ए से लेके सी है लिमिट, इसकी भी मान लिया एफ एक्स है, इसका समाकलन सी से बी, यही है आपका। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया, एफ सी माइनस एफ ए हुआ, इधर क्या होगा एफ बी माइनस एफ सी। समझ में आया, देखो ये प्लस सी है, ये माइनस सी कट गया, बी वाला प्लस है, प्लस वाले को पहले लिख दो, एफ बी माइनस एफ ए। क्या देख सकते हो आपका सेम आ गया, क्या लिख दोगे एलएचएस बराबर आरएचएस। है बेटा सरल आपके प्रूफ ये, समझ में आया इसको। आगे देखो बेटा प्रॉपर्टी नंबर आपकी 4th, जिसे P3 कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 4th प्रॉपर्टी नंबर P3 क्या है आपकी, ए से लेके बी था एफ एक्स इंटू डी एक्स। इधर देखो क्या होता था, इन दोनों को जोड़ा और अंदर आपको घटा देते थे एक्स, तो क्या हो जाता था, ए से बी लिमिट तो सेम रहती थी, एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स, यही हो जाता था। अब आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है, इसका प्रूफ सीखेंगे अच्छी तरीके से। तो क्या होगा आपका प्रूफ, पहले लेते हैं एलएचएस, क्या लेते हैं इसका एलएचएस। एलएचएस से तो इसे प्रूफ करेंगे पूरा, ए से लेके बी एफ एक्स इंटू डी एक्स। समझ में आया। अब देखो इसके अंदर क्या करना होता है, एक खासियत आपको, ये तो एक्स की जगह कितना लेके आना है, ये लेके आना है ए प्लस बी माइनस एक्स। तो एक्स को आप मानो, क्या लिखो, माना एक्स बराबर, क्या मानोगे, माना एक्स बराबर ए प्लस बी माइनस टी, ए प्लस बी, देखो यहाँ पर x है ना, यहाँ पर आप क्या लिख दोगे t, a प्लस बी माइनस टी। इस तरीके से आपको ये मानना सीखना है, ठीक है। मान लिया, अब तो इसको जानते हो हल करना, कैसे करोगे, इसका अवकलन कर दो, dx बराबर ये 0 0 इधर माइनस dt, ये आएगा आपका। और अब लिमिट भी एक्सचेंज करो, क्या करो, लिमिट भी एक्सचेंज करो। जब क्या लिखोगे, जब x बराबर कितना लेते हैं a, कितना लेते हैं a, तब t का मान निकालते हैं, तब किसका निकालते हैं, t का मान। x का मान ये रखा, यहाँ पे रखते हैं पहले x का मान, ए रखा बेटा, बराबर ए प्लस बी माइनस टी। टी वाले को इधर ले आओ, ए वाले को इधर, ए जब उधर जाएगा तो माइनस प्लस ए कट जाएगा, ए वाला उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तब कट जाएगा आपका। तो टी इधर आएगा तो टी का मान कितना आ गया, बी, टी का मान कितना आ गया, बी। इधर और भी निकाल लेते हैं, जब हम एक्स और क्या रखेंगे, बी, जब एक्स और क्या रखेंगे, बी, एक्स का मान बी रखा, तब देखते हैं टी का मान कितना आया, बी बराबर ए प्लस बी माइनस टी आया, बी से बी कट जाएगा। अब टी को इधर लेके आएंगे तो टी बराबर कितना आ जाएगा, ए। क्या बात समझ में आई, लिमिट एक्सचेंज करना आ गया। जब आपने x का मान a रखा तो t का मान b आ गया, जब आपने x का मान b रखा तो t का मान कितना आ गया, a आ गया, ये आ गया आपका। तो अब आपकी सवाल क्या हो गया आपका, देखो इंटीग्रेशन, a की जगह आप कितना रख दोगे, b, समझ में आया, और b की जगह कितना रख दोगे, x, और b की जगह कितना रख दोगे, a। ये लिमिट एक्सचेंज करना हो गया। एफ एक्स है, x की जगह कितना रख दोगे आप, a प्लस बी माइनस टी, एफ ए प्लस बी माइनस टी, ये हो गया। इनटू में आपका कितना हो जाएगा, आपका ये क्या है आपका
dx का मान कितना है आपका माइनस डी टी, माइनस को आप चाहो तो बाहर निकाल दो इंटू डी टी। क्या क्लियर हुआ इतनी बात? आप देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर, आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, मतलब कि इसे कहते हैं P1। क्या कहते हैं प्रॉपर्टी P1? क्या होती थी, यदि आपको ये इसको ऊपर नीचे करना है, A से B करना है, तो आगे माइनस आएगा, क्या आएगा आगे माइनस, माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस क्या हो गया प्लस, और लिमिट आपकी एक्सचेंज हो गई कितने से, A से लेके B हो गई। समझ में आया? यहाँ पे लिखोगे प्रगुण, या फिर आप लिख सकते हो गुणधर्म। क्या लिख सकते हो? गुणधर्म, प्रॉपर्टी नंबर 1। ठीक है, इस तरीके से द्वारा, ठीक है, इस तरीके से गुणधर्म प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट के द्वारा। क्या होती थी प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट? लिमिट आपको बदल दो, नीचे वाले को ऊपर ले जाओ, ऊपर वाले को नीचे, तो माइनस एक्स्ट्रा आ जाता था, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। समझ में आ गया? अंदर जो लिखा है उसको लिखे रहने दो, a प्लस बी माइनस टी और डी टी। आप जानो बेटा गुणधर्म कौन सा, गुणधर्म प्रॉपर्टी इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, गुणधर्म नंबर कौन सा, P1, P0, P नोट कह सकते हो, P नोट द्वारा। P नोट क्या थी, मतलब पहली प्रॉपर्टी। गुणधर्म P नोट आपकी कौन सी थी, पहली प्रॉपर्टी। क्या थी वो आपकी, जहां जहां टी होते थे वहां पर आप x कर रख सकते हो। क्या रख सकते हो, x। तो जहां जहां टी है वहां पर आप क्या रख सकते हो, x। तो कितना हो जाएगा, a से लेके b, f a प्लस बी माइनस एक्स इंटू dx। क्या आपको ये लेके आना था, ये लेके आना था? क्या लिख दोगे, LH, ये आपका RHS आ गया, लिख दोगे LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। हुआ क्लियर? हैंस प्रूफ नोट कर लो। नंबर जो आपकी 5 है जिसे P4 कहते हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, सेम टू सेम है, इसलिए इसको भी हमने नहीं हटाया। इसको देखो, ये आपकी क्या है, 0 से ये fx इंटू डी एक्स है, इसको भी जोड़ा, a और 0 को जोड़ा, a आया, a में से x घटा दिया अंदर, a माइनस एक्स। तो इसका जब आप क्या करोगे, LHS लोगे, यही आएगा आपका LHS, आपका यही है। इसमें क्या रखा था आपने, x बराबर a प्लस बी माइनस टी रखा था, इसको देखे इधर क्या रखोगे, t बराबर x बराबर क्या रखोगे, a माइनस टी, x बराबर क्या रखोगे, a माइनस टी, ये रखोगे ना आप। लेकिन बात समझो, ऐसे आप प्रूफ कर सकते हो लॉन्ग में, चाहो तो आप इसी का यूज कर सकते हो। क्या लिख सकते हो, इसी का। यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, इसको दूसरा तरीका, एक बढ़िया तरीका, उससे तो कर ही सकते हो। एक तो वो तरीका है ही आपको मानने करके x बराबर a माइनस टी करके, a माइनस टी करके, और इसको आप कैसे करोगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे प्रगुण, या फिर यहाँ पे लिख सकते हो गुणधर्म। गुणधर्म नंबर कौन सा है आपका, ये P3। कौन सा है आपका ये, P3। P3 से क्या, P3 एक बार P3 को पूरा लिखोगे, a से लेके b fx इंटू डी एक्स, ये लिखा आपने, बराबर कितना है आपका, देखो a से लेके b f a प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स, यही है आपका। बस आपको देखो क्या करना है, इधर आपको a की जगह कितना आना है 0, और b की जगह कितना आना है a। तो इस पूरे सवाल में a को क्या कर दोगे 0, और b को क्या लिख दोगे a। क्या आप बात समझ में आई? यहाँ पर यदि a की जगह 0 रख दोगे तो आपका ये बन जाएगा, और b की जगह आप a रख दोगे तो यही बन जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, ये पूरे में रख दो, इस पूरे फार्मूले में कितना हो जाएगा, a का मान 0 और b का मान a, fx इंटू डी एक्स। इधर कितना हो जाएगा, 0 से a, अंदर देखो बेटा a का मान कितना है 0 और b का मान a, इधर माइनस का x इंटू डी एक्स। तो आप देखो 0 और a कितना हो गया, a हो गया। तो कितना हो गया, लिमिट 0 से a fx इंटू डी एक्स बराबर कितना हो गया आपका, 0 से a f a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। क्या यही आपको प्रूफ करना था? ये थोड़ा जल्दी हो गया उसी का यूज करके, हैंस प्रूफ। प्रॉपर्टी नंबर आपकी 6 है, जिसे P5 कहते हैं, इसे क्या कहते हैं P5, जिसकी ये 0 से 2a है fx इंटू डी एक्स, और ये आपकी क्या है 0 से a fx इंटू डी एक्स हो जाती है, 0 से a f 2a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये कैसे होती है इस चीज को प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं LHS। क्या लेते हैं LHS कितनी है आपकी, 0 से 2a fx इंटू डी एक्स, यही है आपके। बात समझ में आ रहा है? अब देखो बात समझो, ये है। अब इसको आप ब्रेक कर सकते हो, ब्रेक करना आप लोगों ने सीखा था, कैसे आपने ब्रेक किया था, आपने 0 से हम किस में ब्रेक कर रहे हैं, a, कितने में a fx इंटू डी एक्स। फिर बात समझना बेटा, प्लस a से 2a fx इंटू डी एक्स। तो ये हमने कैसे किया, प्रॉपर्टी नंबर कौन से यूज किया, यहाँ पे लिख सकते हो गुणधर्म द्वारा। गुणधर्म कौन सी थी आपकी, प्रॉपर्टी नंबर 3, जिसे P2 कहते हैं, P2 द्वारा।
देखो जिस बच्चे को प्रॉपर्टी तो पता है, नंबर नहीं पता है, तो आप ओनली लिख सकते हो गुणधर्म द्वारा। क्या लिख सकते हो? गुणधर्म द्वारा। बात समझ में आ रहा है ना? तो अब देखो बात समझो, ये आपका आ गया, तो आपने देखा कि इसको आपने ब्रेक किया 0 से 2, 0 से a, फिर a से 2, देख सकते हो 2a और 0 के बीच ही में तो a आएगा। ये तो बात समझ में आ गई होगी। मतलब 2 गुना है ना बेटा इसका, a का कितना ही है? 2 गुना। अब देखो आपको जो प्रूफ करना था उसमें आपने एक चीज देखी, नोटिस करी कि ये वाला पद तो आ ही गया, ये वाला पद तो आपका आ ही गया। यदि ये वाला भी पद आ जाता, कौन सा आ जाता? ये वाला पद, मतलब कि ये वाला पद को इतना लेके आना है, तो आपका सवाल सिद्ध हो जाएगा। तो आपका सवाल सिद्ध हो जाएगा ना। देखो बात समझो, इधर तो आपका सेम है ही बराबर, ये भी आपका सेम आ गया, बस ये इसके बराबर ले आओ, मतलब ये वाली चीज इसके बराबर ले आओ, तो आपका प्रूफ हो जाएगा। तो आपका टारगेट ये होगा, बस हम इतने को लेंगे, इतने को हम लेंगे और इतना प्रूफ करेंगे। इतना क्या करेंगे? प्रूफ। बात समझ में आ रहा है ना? तो हम इतने को लेते हैं ओनली। कितना लेते हैं? ए से ए, यहाँ पर चूंकि लिख के, और इसको दे सकते हो समीकरण नंबर 1। कितना दे सकते हो? समीकरण नंबर 1। इसी में मान रख देंगे। इसी में क्या रख देंगे? मान। ए से 2a fx इंटू डी एक्स। अब इसी को हल करना, अब इसी को क्या करना है? हल। इसी को पूरा प्रूफ करना है। इतने वाली बात को ले लिया, इतनी वाली बात को हमने यहाँ ले लिया, इतने को कितना लेके आना है? इतना। टारगेट समझ में आ गया? टारगेट आपको क्या करना है? इतने का मान इतना लेके आना है। तो कैसे लेके आएंगे? वही काम करेंगे। देखो x की जगह कितना लेके आना है? तो आपको क्या मानना होगा? माना। इसमें क्या मानना होगा? पता चल गया आपको? x बराबर 2a माइनस टी, ये मानना होगा। क्लियर हुई बात? तो x का कितना हो जाएगा? dx, इसका कितना हो जाएगा? माइनस का dt हो जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात? अब सबकी लिमिट एक्सचेंज करो। जब x बराबर क्या रखोगे? a, x का मान कितना लिया? a, तो यहाँ पर x का मान a रखोगे। देखो a बराबर 2a माइनस टी, ये हो जाएगा। तो t का मान निकालना, किसका निकालना है? t का। तो t को इधर ले आओ, a को उधर, तो t बराबर कितना हो जाएगा? 2a माइनस a हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया? t वाले को इधर ले, a वाले को उधर, तो 2a में से a गया, कितना बचा? a। t का मान कितना आ गया? a। क्या बात समझ में आई? जब x बराबर a रखा तो t का मान भी कितना आ गया? a। अगला देखो बेटा, x का मान अब कितना रखना है? 2a। तो अब देखते हैं यहाँ पर x की कितना रखा आपने? 2a बराबर 2a माइनस टी। 2a इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और ये कट के कितना बचा? 0 बराबर टी, मतलब टी का मान कितना आ गया आपका? 0। क्लियर हुई बात? टी का मान अब कितना आ गया? 0, ये कट गया आपका, 0 ही तो बचा, माइनस टी का मतलब कि टी बराबर 0, टी बराबर 0। क्लियर हो गई इतनी बात? तो आपने क्या देखा? x बराबर 2a रखोगे तब टी का मान क्या मिला आपको? 0। अब आपकी लिमिट क्या होगी? अब देखो बात समझो ध्यान से, जो आपकी लिमिट ये चल रहा था ये सवाल, कितना हो जाएगा? आप देखो a से 0, देखो x का मान जब a रखा था तो t का मान a मिला, तो यहाँ पर a का तो a रहा। जब x बराबर 2a रखा, x बराबर कितना रखा? 2a, तो t का मान कितना मिला आपको? 0। तो यहाँ पर कितना मिला? 0। और यहाँ पर f, x की जगह कितना रखना है? 2a माइनस टी। x की जगह कितना रखना है? 2a माइनस टी। और dx की जगह कितना रखना है? माइनस dt। माइनस आगे लगा दोगे, माइनस dt। क्लियर हुई बात? ये किसके बराबर चल रहा है आपका? इसके बराबर। किसके बराबर चल रहा है? इसके बराबर ही तो ये मान है आपका। इतना आपने मानने के बाद, इतना आपने मानने के बाद, अब आपने प्रॉपर्टी नंबर आपने सेकंड, जैसे P1 कहते हैं, इसे कहते हैं P1 द्वारा। क्या लिख सकते हो? P1 द्वारा। उसमें क्या होती है? आपकी लिमिट एक्सचेंज हो जाती है। यदि a को ऊपर लेके जाना चाहो, 0 को नीचे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। एक माइनस आता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 0 से हो जाएगा f2a माइनस टी इंटू डी टी। प्रॉपर्टी नंबर 0, मतलब कि पहली प्रॉपर्टी P नोट, इसके द्वारा क्या होता है? जहां जहां t होता है वहां पर आप क्या लिख सकते हो? x। 0 से a f 2a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। बात समझ में आएगी? तो आपने क्या देखा? इतने का मान, कितने का मान? इतने का मान आपने इतना निकाल लिया। तो आप लिखते हैं समीकरण नंबर 1 से। कैसे लिखते हैं? समीकरण नंबर 1 से। बात समझना बेटा ध्यान से। क्या हो जाएगा? ये आपका समीकरण नंबर 1, a से 2, 0 से 2a, कितना है आपका? 0 से 2a fx dx बराबर कितना है आपका? देखो 0 से a fx dx, 0 से a fx dx प्लस में, अब देखो a से 2a fx का मान, a से 2a fx का मान कितना निकाल दिया? 0 से a f 2a माइनस एक्स, 0 से a f 2a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये निकाल लिया अपने मान। ये इस तरीके से आपको ये प्रूफ करना था। क्या आपका ये प्रूफ हो गया? यस सर। इस तरीके से आपको ये प्रूफ करना था। नोट कर लो इसे कि 7 जिसे P6 कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? P6। ये क्या आती है आपको याद है? 0 से 2a fx इंटू डी एक्स होती है। ये दोगुनी हो जाती है, लिमिट 0 से हो जाती है। कब? जब f 2a माइनस एक्स का मान आपका कितना हो जाता है? fx।
और जब ये 0 कब हो जाती है, जब f2a माइनस एक्स का मान क्या हो, माइनस एफ एक्स। समझ में आ रहा है? ये प्रॉपर्टी नंबर अभी आपने इससे पहले भी प्रूव किया था, प्रॉपर्टी नंबर P5, जिसे 6 प्रॉपर्टी कहते हैं। यहाँ पे लिखते हैं प्रगुण या फिर गुणधर्म। गुणधर्म नंबर कौन सा है आपका, P5। कौन से, P5 से क्या थी, एक बार उस पूरी प्रॉपर्टी को लिखते हैं। उस पूरी प्रॉपर्टी को पहले लिखते हैं। कितनी थी आपकी, 0 से 2a थी, एफ एक्स इंटू डी एक्स, 0 से a एफ एक्स इंटू डी एक्स, प्लस 0 से a f2a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। यही थी आपकी, क्लियर है? ये आपकी थी। अब इसी का यूज करना है, इसी को देते हैं समीकरण नंबर 1। क्या देते हैं, समीकरण नंबर 1। इसी से आपका प्रूफ होगा पहला वाला। देखो सबसे पहले जब क्या हो आपका, f2a माइनस एक्स का मान कितना हो, एफ एक्स। ये वाली कंडीशन लगा रहे हैं, पहली वाली कंडीशन। कौन सी कंडीशन, पहली कंडीशन। समझ रहे हैं ना? इसका प्रूफ करते हैं। इसका क्या करते हैं, प्रूफ। ये समीकरण नंबर 1 में मान रख दो, ये समीकरण नंबर 1 में मान रख दो, तो आपका क्या हो जाएगा, इधर देखो 0 से 2a एफ एक्स इंटू डी एक्स है, बराबर 0 से a का ये रहेगा एफ एक्स इंटू डी एक्स, प्लस में यहां पर कितना हो जाएगा, 0 से a तो है, इतने का मान f2a माइनस एक्स का मान कितना रख दिया आपने, एफ एक्स। कितना रख दिया आपने, एफ एक्स। 1 और 1 कितने हो गए, 2। दोनों सही में, दोनों सही में, तो कितने हो जाएंगे 2। 0 से a एफ एक्स इंटू डी एक्स। क्या पहली बात प्रूफ हो गई? कंडीशन नंबर फर्स्ट, इसका केस फर्स्ट है। यदि इसका मान एफ एक्स रखते हैं तो उसका मान कितना होता है, 2 0 से a एफ एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर हो गया? अब क्या रखते हैं, केस नंबर सेकंड। केस नंबर इसी में यहाँ पर लिखते हैं सेकंड। केस नंबर सेकंड क्या है आपकी, जब f2a माइनस एक्स का मान कितना हो, माइनस का एफ एक्स। कितना हो आपका, माइनस का एफ एक्स। ये रखना है आपको। तो इस वाले सवाल में रखते हैं समीकरण नंबर 1 में, तो कितना हो जाएगा, 0 से 2a एफ एक्स इंटू डी एक्स, बराबर यहाँ पर कितना हो गया, 0 से a एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो ये रहा ही आपका सेम। यहाँ पर आपका क्या है, प्लस। यहाँ पर क्या है आपका, प्लस 0 से a माइनस का एफ एक्स हो जाएगा। इतने का मान ये रखना है, f2a माइनस एक्स का मान कितना रखना है, माइनस का एफ एक्स इंटू डी एक्स। ये देखो बेटा, ये प्लस का है, ये माइनस का, ये आपके कट जाएंगे। कितना बचा आपका, 0। तो यही आपको प्रूफ करना था। जब इसका मान माइनस एफ एक्स होता है, उसका मान कितना होता है, 0। समझ में आ गई प्रॉपर्टी, इसको नोट करो। लास्ट प्रॉपर्टी 8 प्रॉपर्टी से P7 कहते हैं। इसे कहते हैं P7। माइनस a से a एफ एक्स इंटू डी एक्स। कितना है आपका, 2 आगे आ जाते हैं, 0 से a एफ एक्स इंटू डी एक्स। ये कब होता है आपका, जब आपका एफ एक्स समफलन हो। क्या हो आपका, समफलन हो, अर्थात f माइनस एक्स बराबर क्या हो जाए, एफ एक्स। समझ में आ रहा है? और ये आपका यदि एफ एक्स आपका क्या हो, विषम फलन हो। क्या आपका, विषम फलन, f माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एफ एक्स। समझ में रहे हो ना? क्या होगा, ये आपकी ये प्रॉपर्टी है। अब इसको प्रूफ करना है, तो पहले आप LHS लोगे। क्या लोगे आप, LHS। मतलब आपको 2 चीजें प्रूफ करनी है, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन ये आपको यूज करनी है, फिर सेकंड कंडीशन आपको ये लगानी है, तब आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो आपका पहला क्या है, आपका माइनस a से a एफ एक्स इंटू डी एक्स, एफ एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको हम पहले ब्रेक करेंगे। क्या करेंगे, पहले ब्रेक। माइनस a से 0, पहले माइनस a से 0 एफ एक्स इंटू डी एक्स में, फिर कहां से होगा, 0 से। कहां से आपका, 0 से, जिससे आपने लास्ट लिया है वहीं से आपको चालू करना होता है। 0 से a एफ एक्स इंटू डी एक्स, ये आपको लेना है, ठीक है। अब देखो 0 से a एफ एक्स डी एक्स यहां पर आ रहा है। बस इतने में ही आपको प्रॉपर्टी लगानी है। कितने में, इतने ही में आपको केसेस लगाने, ये वाले केसेस आपको इतने ही में ही लगाने हैं। और आप यहां से इतने को अलग से ले लो, इतने को आप अलग से ले लो। इसको चाहो तो समीकरण नंबर 1 दे दो, इसे कह दो समीकरण नंबर 1, और इतने को आप अलग से ले लो। माइनस a से 0 है। कितना है आपका, माइनस a से 0 एफ एक्स इंटू डी एक्स। ये है आपका, ये आपने ले लिया। अब देखो x और आप क्या पुट करो, x और आप पुट करोगे कितना, माइनस टी। कितना रखोगे, माइनस टी, क्योंकि आपको माइनस एफ एक्स, माइनस एक्स चाहिए ना। कितना चाहिए, माइनस एक्स। तो आप कितना पुट करोगे, माइनस टी माना। तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर, x की ये डी एक्स माइनस डी टी हो जाएगा। लिमिट एक्सचेंज करते हैं। लिमिट क्या करते हैं, एक्सचेंज। लिमिट क्या करते हैं, एक्सचेंज। लिमिट क्या होगा, जब x और कितना है, माइनस है। कितना है आपका, माइनस है। तो t का मान कितना आएगा, यहाँ पर रखेंगे। x का मान कितना रखा, माइनस a बराबर माइनस टी। तो माइनस से माइनस कटिए, आपका t का मान कितना आ गया, a। t का मान कितना आ गया, a। समझ में आया? जब x का मान, जब
x का मान कितना रखना है आपको, ऊपर वाली लिमिट 0। तो देखते हैं t का मान, यहाँ पर 0 रखा, 0 बराबर माइनस टी, तो t का मान भी आपका कितना आएगा 0। तो बात समझ में आई। तो आपका जो सवाल ये था अब ये कैसा कन्वर्ट हो गया आपका, 0 से यहाँ पर आपका माइनस a का मान कितना आ गया आपका a, और यहाँ पर आपका इतना आ गया 0 की जगह कितना आ गया 0, क्योंकि यहाँ पर x का 0 था, t का मान भी कितना है 0। f अंदर कितना हो जाएगा माइनस टी इंटू डी एक्स की जगह कितना आ गया आपका माइनस डी टी, माइनस का डी टी। चौथे से माइनस को बाहर निकाल सकते हैं, माइनस डी टी को आप माइनस का आगे लिख सकते हो। अब देखो इधर ध्यान से, आपका क्या है यहाँ पर f, ये देखो ये चीज इसी के बराबर चल रहा है, किसके बराबर चल रहा है, इसी के। क्या है आपका माइनस ए से 0, माइनस ए से 0 एफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर इसी के बराबर आपका ये मान चल रहा है। ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो देखो बात समझो, लिमिट आप एक्सचेंज करोगे, पहले बात समझो, इसको मैं एक बार लिख देते हैं बिल्कुल सेम टू सेम। माइनस 0 से यहाँ पर आपका कितना है a से 0 f माइनस टी इंटू डी टी, यही था आपका। आपको हम यहीं पर आप समझा रहे हैं, ये इसी के तो बराबर ये लिखा है, इसी के बराबर ये लिखा है ना, ये चीज हमने यहाँ पर इसको बराबर करके लिख दी है, समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पर हम आपको क्या काम बता रहे थे, लिमिट आप एक्सचेंज करोगे तो माइनस आपका प्लस हो जाएगा, माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस, ये a ऊपर चला जाए और 0 नीचे आ जाए, 0 नीचे आ जाए और a ऊपर चला जाए तो ये प्लस का हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो बात समझो, ये t है, इसको x में कन्वर्ट कर सकते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी से, यहाँ पर आप लिख सकते हो, इसमें प्रॉपर्टी नंबर आपने कौन सी यूज करी है, प्रॉपर्टी नंबर आपने करी है 2, कौन सी यूज करी है 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 द्वारा। यहाँ पर 2 की जगह आपकी फर्स्ट होती है, कितनी होती है आपकी फर्स्ट, समझ में आया। अब देखते हैं यहाँ पर कौन सी लगती है हमें, t को x में p नोट, कौन सी होती है आपकी p नोट, मतलब पहली प्रॉपर्टी द्वारा। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 0 से a f माइनस एक्स इंटू डी एक्स। क्या आप बात समझ में आ गई। अब ये वाला मान इसमें रख देते हैं, ये वाला मान इसमें रख देते हैं। क्या इतने का मान ही तो आपने इसको ही तो हल किया, इतने को, कितने को, इतने को आपने हल किया, इतने का मान आपका कितना आ गया 0 से a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये रखते हैं इसमें समीकरण नंबर 1 से, किससे, समीकरण नंबर 1 से कितना हो जाएगा आपका, देखो माइनस ए से a, माइनस ए से a एफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर इसका मान आपने क्या रखा 0 से a, कितना रखा आपने 0 से a f माइनस एक्स इंटू डी एक्स, प्लस में क्या चीज आपका प्लस में 0 से a एफ एक्स इंटू डी एक्स, 0 से a एफ एक्स इंटू डी एक्स, ये मान आ गया आपका। अभी तक बस आपने इतने को सोल्व कर पाया। अब आपके केसेस आपके दो हैं, नंबर फर्स्ट और नंबर सेकंड। जब आपका समफलन हो, समफलन का मतलब f माइनस एक्स का मान आप क्या रखोगे एफ एक्स, और जब आपका विषमफलन हो तब f माइनस एक्स की क्या रखोगे माइनस एफ एक्स। समझ में आया। तो इतना मान रख देते हैं। केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट क्या है आपका समफलन है, जब एफ एक्स क्या है आपका समफलन है, तो आप सीधा लिख दो f माइनस एक्स की जगह आपको क्या पुट करना है एफ एक्स। और केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड क्या आपका f माइनस एक्स की जगह आपको पुट करना है माइनस का एफ एक्स। ऊपर हिंदी लिख सकते हैं बेटा, जब एफ एक्स आपका समफलन है तब आपको ये पुट करना होता है, जब आपका विषमफलन है तब आपको ये पुट करना होता है। समझ में आया। अब देखो क्या होगा, इस वाले में रखते हैं माइनस ए से a एफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर, इसका मान आपने कितना रखा एफ एक्स, इसका मान कितना रखा आपने एफ एक्स, तो 0 से a एफ एक्स हो गया बेटा ये इंटू डी एक्स, प्लस में 0 से a ये कितना हो गया आपका एफ एक्स इंटू डी एक्स, ये लिखा है आपका। अब ये देखो ये दोनों सेम है, ये एक और ये एक और एक कितने हो गए 2, 0 से a एफ एक्स इंटू डी एक्स। क्या बात क्लियर हुई है। ये केस नंबर फर्स्ट आपका प्रूफ हो गया। जब आप ये रखते हो तब इसका मान कितना आता है 2 0 से a एफ एक्स इंटू डी एक्स, यही आपका आता है 2 0 से a एफ एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या रखोगे f माइनस एक्स और क्या रखोगे माइनस एफ एक्स, क्या रखोगे f माइनस एक्स की ये रखोगे माइनस एफ एक्स, इसमें रखते हैं। तो आपका लिमिट क्या हो जाएगा, आपका ये क्या हो जाएगा इधर देखते हैं इससे, माइनस ए से a एफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर 0 से a है, 0 से a एफ एक्स एफ माइनस एक्स की क्या रखोगे माइनस एफ एक्स, क्या रखोगे माइनस एफ एक्स, प्लस में 0 से a एफ एक्स है, 0 से a आपका ये क्या है एफ एक्स इंटू डी एक्स, ये प्लस का ये माइनस का कट गया आपका, कितना है आपका ये 0। जब आपका विषम फलन होता है तब उसका मान 0, और जब आपका समफलन होता है तब उसका मान 2 0 से a एफ एक्स इंटू डी एक्स। इस तरीके से आपको क्वेश्चन मतलब इसका प्रूफ करने देते हैं। आपकी 8 ये प्रॉपर्टी है, जिसे P7 तक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं P7 तक। नोट कर लो इसे।